चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 111 स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा गया है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, पहला एक लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा लिखा है एलियन स्पीसीज इन्वेशन, ठीक है। चौथा आपका लिखा गया है को एक्सटिंक्शन। पूछ रहा है कि ये किसके काउज है, मतलब कि ये चारों में से किसके काउज है, ठीक है। आंसर तो आपको दिख ही रहा होगा, टिक मारा गया है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि एनसीईआरटी के किस पेज से, कौन से चैप्टर से, किस पेज से आया है, ठीक है। तो ये आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से आया है। पेज नंबर आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ, पेज नंबर 264 है, ठीक है। और किस लाइन से आया है ये आपको देख लीजिए, यहाँ पर आप ये देख लीजिए, काउजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस में यहाँ पर इबल क्वार्टेट का जिक्र किया गया है, जिसमें यहाँ पहला हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है, दूसरा आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, तीसरा यहाँ पर देखिए एलियन स्पीसीज इन्वेजन है, और चौथा यहाँ पर को एक्सटिंक्शन है। तो इसका आंसर आपका ये 111 का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 112 पे, ठीक है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस दो केमियो ऑस्मोसिस, ठीक है, इट इन्वॉल्व्स। मतलब ये एक स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है ना, कि इन चारों में से कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है, केमियो ऑस्मोसिस के रिगार्डिंग। तो उसके बाद एक सेंटेंस दिया हुआ है इट इन्वॉल्व्स, इसी से मिलता जुलता सारा सेंटेंस होगा, और इसमें जो नहीं होगा वो आपका राइट आंसर होगा। मतलब एक तरह से इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है, नॉट ट्रू रिगार्डिंग पूछा गया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कौन से चैप्टर से आया है, किस पेज नंबर से आया है, किस लाइन से आया है, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, ये जो है आपका, ये आपका फोटोसिंथेसिस से आया हुआ है, ठीक है। किस पेज नंबर से आया हुआ है, पेज नंबर 214 से आया है, 214 से आया हुआ है, ठीक है। और मैं दिखा देता हूँ कि वो लाइन क्या है, ठीक है। चलिए तो इसमें देखिए, जैसे जैसे स्टेटमेंट वैसे वैसे आप पढ़ते हैं, इसमें फिर आपको बेहतर समझने में मदद होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें पहला लिखा हुआ है मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा, ठीक है। अब ये हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, यहाँ देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो है ये आपका एक तरह से, यहाँ देखिए ये आपका ल्यूमन हो गया, ये स्ट्रोमा हो गया, ठीक है। तो इसमें बोला है मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा। यहाँ देखिए कंसंट्रेशन प्रोटॉन का यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो जो मूवमेंट होगा ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, टू द स्ट्रोमा होगा, ठीक है, और प्रोटॉन्स का मूवमेंट होगा। तो ये बात तो सही है, पहला तो ऑप्शन हमको सही लग रहा है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में आते हैं, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2 ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। अब ये भी दिखाता हूँ मैं, यहाँ देखिए, ऐसे तो यहाँ भी देख सकते हैं आप कि यहाँ देखिए रिडक्शन हो रहा है NADP का NADPH2 में, ठीक है। पर हमें यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, ये भी दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए, प्रोटॉन्स आर नेसेसरी फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP प्लस टू NADPH2, ये सेकेंड ऑप्शन का आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन भी आपका राइट है, ठीक है। NCERT से ही सारा NCERT से ही आया हुआ है। अब देखिए थर्ड में यहाँ है ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ तो ग्रेडियंट बना हुआ था हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन था, यहाँ लो कंसंट्रेशन था, एक ग्रेडियंट बन गया था, ठीक है। तो इसका ब्रेकडाउन होगा तभी यहाँ पर कन्फर्मेशनल चेंज आएगा, जिससे कि यहाँ पर क्या शेप चेंज आएगी, जिससे फिर ADP से ADP बनेगा, ठीक है। तो ये थर्ड ऑप्शन भी आपका सही है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट का ही ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन गलत क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन नहीं होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, और इसका एक आपको ये भी दिखा देता हूँ मैं सबूत। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वाई आर वी सो इंटरेस्टेड इन द प्रोटॉन ग्रेडियंट, क्योंकि देखिए ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट दैट लीड्स टू रिलीज ऑफ एनर्जी, मतलब कि प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेकडाउन होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, चलिए ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं 113 की ओर, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है, ठीक है, इसमें आपका पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन द रूट ऑफ एलनस। तो ये तो आप ऐसे भी बता सकते हैं, ठीक है। ये आपका मिनरल न्यूट्रिशन में दिया ही हुआ है, ठीक है, 202 पेज नंबर में दिया हुआ है कि अल्नस जो है वो फ्रैंकिया से होता है। ये आप मुझवानी भी बता सकते हैं इसको। जैसे मैं आपको यहाँ देखिए,
एनसीईआरटी क्लास 11th, ठीक है, 12 चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन, पेज नंबर 202 में सेकेंड पारा में आपका दिया हुआ है, 6 लाइन में दिया हुआ है। ये टॉपिक बता रहे सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में दिया हुआ है, ठीक है। 6 लाइन में लिखा हुआ है कि द माइक्रोफ्रैंकिया आल्सो प्रोड्यूस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स इन द रूट्स ऑन द रूट्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स, जिसमें एग्जाम्पल में अनलस दिया हुआ है। ये हुबहू लाइन आपका लिखा हुआ है, आप क्रॉस चेक करके एक बार देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा इसे, ठीक है। अब हम आते हैं 114 पे, ठीक है। थोड़ा इसको फास्ट करते हैं जिससे कि ज़्यादा क्वेश्चन आ पाए इसमें, ठीक है ना। तो अब आते हैं आपका, ये आपका है 114, ठीक है। इसमें तो करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट पूछा गया है, ठीक है ना। 5 स्टेटमेंट दिया हुआ है, ABCDE करके दिया हुआ है, करेक्ट आंसर पूछेगा आपसे, ठीक है। तो पाँचों एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, और वो आपको NCERT के माध्यम से भी दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप इसको अगर गेस कर सकते हैं तो गेस कीजिए, कमेंट में डाल सकते हैं इसको, नहीं तो मैं फिर बताने वाला हूँ इसको। चलिए तो मैं बताता हूँ इसको, ठीक है। तो ये जो है आपका प्लांट मॉर्फोलॉजी से, ये तो आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। अब प्लांट मॉर्फोलॉजी से जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से है। तो यहाँ देखिए पेज नंबर 68, 69 और 70, पेज नंबर 67, 68 और 69 में आपका सारा चीज़ ये दिया हुआ है। यहाँ देखिए जैसे सारा जो स्टेटमेंट है, एक एक स्टेटमेंट में पढ़ के बताऊंगा, और इसका मैं विद प्रूफ NCERT में दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, पहला दिया हुआ है क्या, पहला आपका यहाँ दिया हुआ है द लीफलेट आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न इन सिट्रस एंड बोगेनविलिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लीफलेट, ठीक है। देख लेते हैं ये जो सिट्रस और बोगेनविलिया है ये कहाँ पर दिया हुआ है। तो अब आप देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए, ये देखिए सिट्रस एंड बोगेनविलिया। तो यहाँ पर जो थॉर्न पाए जाते हैं, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जो थॉर्न पाए जाते हैं, ये तो ये देखिए, इसमें दिया हुआ है एक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम में अल्सो गोट मोटिवाइड इनटू वुडी स्टेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स, थॉर्न्स आर फाउंड इन मेनी प्लांट्स सच एंड सिट्रस बोगेनविलिया। तो यहाँ पर जो थॉर्न है वो लीफलेट का नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है आपका लीफलेट। तो ये तो पहला तो आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरा में, दूसरा में आपका दिया हुआ है एक्सिलरी बर्ड्स फॉर्म सिलेंडर एंड स्पायरली कॉइल्ड टेंड्रिल्स इन क्यूकम्बर एंड पम्पकिन, ठीक है। अब ये इसी में देख लीजिए, इसी में दिया हुआ है आपका, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये देखिए stem tendrils which develop from axillary bud are cylinder and spirally coiled which and help plants to climb such as gourds, cucumber, pumpkin, watermelon। तो ये जो दिया हुआ वो करेक्ट दिया हुआ है, जो यहाँ पर जो दिया हुआ है एक्सिलरी बर्ड्स जो कि क्यूकम्बर और पम्पकिन ये इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये राइट आंसर है, ठीक है, ये राइट हो गया, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। अब चलते हैं सी की ओर। सी में दिया हुआ stem is flattened and placed in opuntia and modified to perform the function of leaves, ठीक है, stem। तो ये भी इसी में मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में ही दिख जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए ओफेंसिया दिख रहा है, ओपेंसिया। तो यहाँ देखिए सम प्लांट्स लिखा हुआ है ऑफ arid regions modify their stem into flattened और फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जिसमें फ्लैटेंड में ओपेंसिया है और यही दिया हुआ है आपका यहाँ पर, ठीक है, जो कि लिप का मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं, फंक्शन ऑफ लिप जो करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम डी ऑप्शन पे, ये भी राइट हो गया, ये भी राइट, ये रॉन्ग है, ठीक है। अब आते हैं डी ऑप्शन पे। डी में लिखा है राइजोफोरा शोज वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट्स दैट हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। अब ये भी आपका दिया हुआ है, ये देखिए, ये देखिए राइजोफोरा का दिया हुआ है। इसका क्या होता है कि स्वैम्पी एरिया जो होता है, मार्सी एरिया जो होता है, जो दलदली मतलब इलाका जो होता है, उसमें ये ग्रो करते हैं। तो इनको
एयर प्राप्त हो, इसके कारण क्या करते हैं, ये जो होते हैं वो निगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, राइजोफोरा क्या करते हैं कि उनका जो रूट होता है वो मतलब कि सरफेस के ऊपर आता है, वर्टिकली अपवर्ड, यहाँ देखिए लिखा हुआ है वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करता है, और गुड ऑक्सीजन के लिए, गेट ऑक्सीजन के लिए, देखिए इसको न्यूमेटोफोर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो गया। ठीक है, राइजोफोरा का जो वर्टिकली अपवर्ड आते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, लास्ट ऑप्शन देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है सब एरियली ग्रोइंग स्टेम्स इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, अब ये देखते हैं, तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ देखिए, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट such as grass and strawberry spread to new niches and when older part die new plants are formed। तो ये इनका प्रोपोगेशन है, ये जो कि ये आपका ओल्डर पार्ट जो होता है डाई हो जाता है, न्यू पाम फॉर्म हो जाता है। तो ये टाइप का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है जो कि आपका ग्रास और स्ट्रॉबेरी दिखाते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, और ये सब एरियली होता है जो जमीन से थोड़ा ऊपर। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। तो इसका जो राइट होगा, राइट आपका जो करेक्ट जो आपका होगा स्टेटमेंट, वो आपका बी सी डी ई चारों होगा, ए आपका गलत होगा, तो ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 115। ठीक ना, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। ठीक है, अब आप जान ही रहे हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक किस चैप्टर में आता है। ठीक है, चलते हैं उसी चैप्टर की ओर। तो ठीक है, चलते हैं उसी की ओर। ऐसे अगर आपको चैप्टर के बारे में नहीं पता तो बता देता हूँ, बायोटेक्नोलॉजी का ये चैप्टर का ये टॉपिक है। ठीक है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, जो प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस चैप्टर है, जो फर्स्ट यूनिट है। ठीक है ना, दूसरा एप्लीकेशन वाला है, फर्स्ट जो है प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस है, उसी का है। और बताते हैं आपको, ये पेज नंबर आपका 198 में ये है। ठीक है, टॉपिक ही है जो सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स में आपका दिया हुआ है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसी का स्टेटमेंट पूछा गया है। ठीक है, अब हम आते हैं, दिखाते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे पूछा गया। ठीक है, तो देखिए, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि कौन सा ट्रू नहीं है। यहाँ देखिए 4 ऑप्शन पूछ रहा है, नॉट ट्रू कौन सा है। 4 ऑप्शन एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए। और इसमें जैसे देखिए, पहला आपका दिया हुआ है द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर डीएनए बैंड ऑन द जेल। ये पहला देख लेते हैं इसी में। यहाँ देखिए, यहाँ तो ये लिखा हुआ है कि यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड। पहला ही ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, लेकिन हम और ऑप्शन देख लेते हैं, उसको मिला लेते हैं कि कौन कौन सा जो तीनों है वो कहाँ पर दिया हुआ है। राइट तो है हम जानते हैं, लेकिन कहाँ पर दिया हुआ है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें तो लिख दिया कि ये तो ब्लू कलर ऑरेंज दिखता नहीं है। ठीक है, क्योंकि इथिडियम ब्रोमाइड से इसका ये किया जाता है स्टेनिंग। ठीक है ना, अब देखिए, अब दूसरा बोला गया है ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑफ डीएनए कैन बी ऑब्जर्व इन द जेल व्हेन। यही बात तो हम यहाँ पर आपको दिखाएं कि ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स मिलता है हमको। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो गया आपका। तीसरा आता है द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड्स फ्रॉम जेल इज कॉल्ड इल्यूशन। ये जस्ट आपका दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ पर आपका ये देखिए, the separated bands of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece. This step is known as elution। तो आपका जितना भी एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन आया है, सब हूबहू उतार दिया गया है एनसीईआरटी के लाइन से। अगर आप हूबहू सारा पढ़ के जाते हैं तो, और 2-3 क्वेश्चन जो आपका न्यूमेरिकल है वो भी आपका कॉन्सेप्ट के बेस पे ही होता है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा से पता है तो आप 100 में 100 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। 90 क्वेश्चन करना होता है, 100 में से आप 100 क्वेश्चन देख सकते हैं जो एनसीईआरटी से आता है, उसमें भी 90 बनाना होता है, तो वो आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी बायो का ये
आपका है। तो चलिए अब हम आते हैं फोर्थ ऑप्शन पे। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर स्टेन्ड बाय यूजिंग इथिडियम। ये तो आपको मैंने पहले बता दिया था, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विथ अ कंपाउंड नोन एज इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। तो इनकरेक्ट तो हमें पहले ही मिल गया था, हम देखना चाह रहे थे कि किस किस लाइन से वो एनटीए वालों ने उठाया है। ठीक है।